नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को संघ इकाइनोडर्मेटा भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे, फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा का वर्ड मीनिंग अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ। जो वर्ड इकाइनोडर्मेटा है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इकाइनोस फर्स्ट नंबर का वर्ड है इकाइनोस और सेकंड नंबर का वर्ड है डर्मा। इकाइनोस मतलब होता है स्पाइनी और डर्मा मतलब होता है स्किन, अर्थात स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स को ही इकाइनोडर्मेटा फाइलम में रखा गया है। जो कांटेदार त्वचा वाले प्राणी हैं उसको फाइलम इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। जैकब क्लेन ने 1738 में इस फाइलम का नेम इकाइनोडर्मेटा रखा था। अब देख लेते हैं अपन इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये एक्वेटिक होते हैं, सभी के सभी जल में पाए जाने वाले हैं। एक्वेटिक है, ये जलीय प्राणी हैं, सभी सी वाटर में पाए जाते हैं, सारे के सारे ही समुद्र में मिलते हैं। इनकी रफ हार्ड स्किन में कैल्शियम की स्पिक्यूल्स पाई जाती है, जो इनकी खुरदरी और जो कठोर जो त्वचा है उसके अंदर कैल्शियम के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी रफ हार्ड स्किन में कैल्शियम की स्पिक्यूल्स पाई जाती है, जो इनकी खुरदरी कठोर त्वचा है उसके अंदर कैल्शियम की स्पिक्यूल्स पाई जाती है, कैल्शियम की कंटिकाएं पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये पेन की निब है, बिल्कुल स्पिक्यूल्स कांटे जैसी है, ऐसी ही इनमें स्पिक्यूल्स पाई जाती है। कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अडल्ट स्टेट में पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है। देखिए कुछ के अंदर पाई जाती है बाइलेटरल सिमेट्री, अर्थात कोई एनिमल ले लेते हैं अपन इकाइनोडर्मेटा का। ये अपन ने एक एनिमल ले लिया इकाइनोडर्मेटा का, इसे बोलते हैं होलोथूरिया और इसे जर्नल लैंग्वेज में सी कुकुम्बर भी कहते हैं, यानी कि समुद्री खीरे के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर अपन इसके सेंटर में एक पॉइंट बना दें और एक स्पेसिफिक सरफेस से या एक विशेष तल से कोई रेखा गुजारें तो आप देखेंगे कि ये जो होलोथूरिया है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों पार्ट क्या है? एकदम इक्वल पार्ट में जब एनिमल डिवाइड हो जाता है तो इसी प्रकार की सिमेट्री को क्या बोलते हैं? इसी प्रकार की सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अगर मैं ये स्पेसिफिक लाइन अगर ऐसे गुजारता ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या ये 2 पार्ट में डिवाइड होता क्या? नहीं, क्योंकि इधर से तो राउंडेड है, जबकि इधर की तरफ देखिए कुछ ऐसे हेयर जैसे निकल रहे हैं। तो यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? जब किसी एनिमल के सेंटर बिंदु से किसी स्पेसिफिक रीजन से कोई स्पेसिफिक लाइन गुजारी जाती है और अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। चलो बताइए, आप में कैसी सिमेट्री पाई जा रही है? आप में पाई जा रही है बाइलेटरल सिमेट्री। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसके एनिमल्स में भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मनुष्यों में भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि जो ह्यूमन है बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। लेकिन जो अडल्ट है ना, जैसे अडल्ट स्टेज में, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है। पंचतई अरीय समिति पाई जाती है। अरीय समिति ऐसे प्राणियों में पाई जाती है जो राउंडेड होते हैं, जो गोल होते हैं। तो देखिए ये गोल तो है लेकिन इसके अंदर आपको 5 आर्म दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। तो इस प्रकार के जो प्राणियों के अंदर जिनके अंदर 5 आर्म पाई जा रही है उसमें जो पाई जाने वाली सिमेट्री है उसे पेंटामेरस सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहां पर एक सेंटर में एक बिंदु बना दूं, इससे कोई लाइन गुजारूं, तो आप देखेंगे ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये भी, और इस प्रकार की जो सिमेट्री होगी उसे भी क्या बोलेंगे? उसे पेंटामेरस या पंचतई अरीय समिति के नाम से जाना जाएगा। लोकोमोशन के लिए स्मॉल ट्यूब फिट पाए जाते हैं। जो चलन है उसके लिए उसमें चलन के लिए छोटे छोटे नलियों जैसे पाद पाए जाते हैं, जिन्हें नाल पाद या ट्यूब फिट के नाम से भी जाना जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, और ये जल संवहन तंत्र फूड के एब्जॉर्प्शन में, मतलब भोजन को ग्रहण करने में, सेंसेशन के एब्जॉर्प्शन में, मतलब कि
वाटर के अंदर जो भी सेंसेशन उत्पन्न हो रही है, चाहे वो केमिकल सेंसेशन है या किसी भी टाइप की सेंसेशन है, यानी कि जो संवेदना है उसको एजेप्शन में, उसको ग्रहण करने में, रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। तो बॉडी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जो कि भोजन ग्रहण करने में, संवेदनाओं को ग्रहण करने में और रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन की क्रिया में सहायता करता है, हेल्प करता है। ये मोनोगैमस होते हैं, एक लिंगी प्राणी होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। ह्यूमन भी तो मोनोगैमस है, एक लिंगी प्राणी है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है और गैमेट्स बन जाते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन से फिर क्या होता है, जायगोट बनता है, जायगोट पे क्लीवेज से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से आगे जाकर बेबी बन जाता है। तो इनमें ये एक लिंगी होते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन इनमें पाया जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है। चलो मुझे आप बताओ, आप ह्यूमन हैं और मैं भी ह्यूमन हूं, मुझे बताओ हमारे अंदर किस टाइप का डेवलपमेंट होता है। हमारे अंदर होता है डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट, क्योंकि हम डायरेक्ट ही बेबीज को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बेबी को जन्म ना देकर अंडे देते हैं, एग देते हैं और एग में से निकलते हैं छोटे छोटे लार्वा, और लार्वा में फिर मेटामॉर्फोसिस होता है और वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें डेवलपमेंट या परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है और डेवलपमेंट के दौरान इसमें कुछ लार्वा स्टेट पाई जाती है, कुछ लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। बाइपिन्योरिया लार्वा, ऑरिकुलेरिया लार्वा एंड प्यूटियस लार्वा स्टेट इनके अंदर पाई जाती है। यहां पर एक कंपटीशन का क्वेश्चन बन चुका है। यहां पर कंपटीशन का क्वेश्चन क्या है, बाइपिन्नेरिया लार्वा अवस्था होती है एनेलिडा की, आर्थ्रोपोडा की, मोलस्का की, इकाइनोडर्मेटा की। तो यह होती है बाइपिन्नेरिया लार्वा अवस्था किसकी होती है, तो यह अवस्था होती है इकाइनोडर्मेटा फाइलम की। ठीक है, इसी प्रकार से ऑरिकुलेरिया के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन, प्यूटियस के बारे में भी हो सकता है। प्यूटियस लार्वा अवस्था या प्यूटियस लार्वा स्टेट किस फाइलम की होती है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा या इकाइनोडर्मेटा की। तो आप हमारा आंसर क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा। रीजनरेशन की एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन का मतलब क्या है, रीजनरेशन का मतलब क्या है कि किसी एनिमल के किसी टुकड़े से, किसी एनिमल के किसी बॉडी पार्ट से वापस पूरे के पूरे एनिमल्स का ही क्या हो जाना, फॉर्मेशन हो जाना, या फिर किसी जो वाउंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उनकी हीलिंग हो जाना, यही क्या हो जाता है, यही क्या होता है, रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इनमें रीजनरेशन की एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। अगर यह क्या है, यह एक स्टारफिश है, अगर इसका कोई आर्म टूटकर अलग हो जाए और इस आर्म में अगर सेंटर भाग थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात पूरी की पूरी एक नई स्टारफिश इससे बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रीजनरेशन द्वारा एक नई स्टारफिश इससे बन जाएगी। ये बन गई रीजनरेशन के द्वारा। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। इकाइनोडर्मेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सब फाइलम नंबर फर्स्ट है इकाइनोजोआ, और इकाइनोजोआ सब फाइलम के एनिमल्स की बॉडी राउंडेड होती है, मतलब गोल होती है, फ्री होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले होते हैं, और स्टाल्कलेस होते हैं, मतलब कि व्रंतहीन होते हैं। देखो, व्रंत के द्वारा या स्टाल्क के द्वारा वही एनिमल चिपका रहता है जो क्या होता है, जो नॉन मोटाइल होता है, जो फ्री नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई एनिमल है, ठीक है, ये कोई लार्वा है, माना कि जैसे कि ये कोई जैसे कि देखो, जैसे कि ये समुद्र है और यहाँ पर ये चट्टान है, ये लार्वा आया और लार्वा फिर धीरे धीरे यहाँ चिपक गया इस चट्टान से, और अब इसमें मेटामॉर्फोसिस द्वारा ये अडल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये अडल्ट पूरी जिंदगी यहीं पर चिपका रहेगा, अपनी होल लाइफ में यहीं ये चिपका रहेगा। तो ये स्टाल्क है, एक व्रंत के द्वारा ये चिपका हुआ है। अगर ये व्रंत टूट जाए तो ये एनिमल अलग हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा ये। लेकिन ये तो क्या होते हैं बच्चों, ये तो फ्री होते हैं, तो इनमें कोई स्टाल्क वगैरह नहीं पाया जाता है इस सब फाइलम के एनिमल में। माउथ वेंट्रल सरफेस पर होता है। जो माउथ होता है ना बच्चों, वो नीचे वाली सतह पर पाया जाता है, वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। ट्यूब फिट पाए जाते हैं और नाल पात पाए जाते हैं। ट्यूब फिट मतलब नाल पात पाए जाते हैं, नलियों जैसे पात होते हैं, खोखले होते हैं, मतलब आगे से पेन घुसाऊंगा ना तो आर पार हो जाएगा, ऐसे नाल पात होते हैं, खोखले ट्यूब फिट इनमें पाए जाते हैं। और इनके ऊपर सकर्स पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, फूड वगैरह को पकड़ लेते हैं, एडजस्टन करने में हेल्प ये करते हैं।
इस सब फाइलम के मेंबर में आर्म एब्सेंट रहती है, भुजाएं इनमें अनुपस्थित रहती है। इस सब फाइलम में 2 क्लासेस रखी गई है। क्लास नंबर फर्स्ट है होलोथ्रोइडिया और क्लास नंबर सेकंड है एक्टिनोइडिया। क्लास नंबर फर्स्ट के जो एनिमल्स हैं इनमें आर्म एब्सेंट रहती है, क्योंकि ये वाली बात तो यही आ गई थी ना, जब सब फाइलम में ही आर्म नहीं है तो उसकी क्लासेस में कहां से होगी बच्चों। तो देखिए इनमें आर्म एब्सेंट रहती है। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के लिए रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्री इनमें पाया जाता है। आर्म वगैरह नहीं पाई जाती है। और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन के लिए, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन के लिए इनमें विशेष प्रकार का श्वसन वृक्ष पाया जाता है। एक वृक्ष पाया जाता है जिस प्रकार से इसमें टहनियां नहीं निकली हुई और ये टहनियां फैली हुई है। देखिए एक मोटे से एक स्टाल्क है, यहाँ पर एक तना आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें से बहुत सारी टहनियां निकली हुई है, हजारों की संख्या में आ रही है, थाउजेंड्स टहनियां यहाँ पर निकली हुई है। उसी प्रकार से इनके अंदर भी क्या पाया जाता है? उसी प्रकार से इनके अंदर भी रेस्पिरेटरी ट्रीज पाया जाता है, जिसमें बहुत सारी क्या पाई जाती है? बहुत सारी अपन बोल सकते हैं नलियां होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें पाई जाती है और ये रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। और इस क्लास के एनिमल्स को सी कुकुम्बर भी कहते हैं, समुद्री खीरे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये खीरे के समान दिखते हैं बच्चों। इस क्लास का एग्जाम्पल क्या है? होलोथुरिया, जिसे सी कुकुम्बर अर्थात समुद्री खीरा भी कहते हैं। और जो दूसरा एग्जाम्पल वो है कुकुमेरिया, इसे भी समुद्री खीरा या सी कुकुम्बर के नाम से जाना जाता है। सब फाइलम एकाइनोजोआ की क्लास नंबर सेकंड है एक्टिनोइडिया। इस क्लास के एनिमल राउंड बॉल लाइक होते हैं। इस क्लास के जो प्राणी हैं वो गोल बॉल के समान होते हैं। माउथ के चारों तरफ एरिस्टोटल लालटेन पाई जाती है। इस क्लास के एनिमल्स के माउथ के चारों तरफ एरिस्टोटल की लालटेन पाई जाती है। ऐसा ऑर्गन पाया जाता है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में, भोजन को ग्रहण करने में इनकी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन वगैरह में भी हेल्प करते हैं। और इस क्लास का एग्जाम्पल है इकाइनस। क्या है इस क्लास का एग्जाम्पल? इकाइनस, जिसे सी आर्चिन के नाम से भी जाना जाता है। सब फाइलम सेकंड है क्राइनोजोआ। और इस सब फाइलम के एनिमल में माउथ एंड एनस एक ही सरफेस पर पाए जाते हैं। ह्यूमन में देखिए आप अपन देख सकते हैं माउथ ऊपर की तरफ पाया जाता है, लेकिन जो एनस है वो नीचे की तरफ पाया जाता है। उसी प्रकार से ज्यादातर एनिमल के अंदर अगर माउथ डोर्सल सरफेस पर पाया जा रहा है तो एनस वेंट्रल सरफेस पर पाया जाएगा। अगर एनस डोर्सल सरफेस पर पाया जा रहा है तो माउथ वेंट्रल सरफेस पर पाया जाएगा। लेकिन भैया जो ये क्लास एक्टिनोइडिया है, इसके तो एनिमल्स के अंदर माउथ और एनस मतलब खाने के लिए भी और निकालने के लिए भी दोनों ही प्रकार के जो ऑर्गन है वो कहां पाए जा रहे हैं? एक ही सरफेस पर पाए जा रहे हैं, या तो ऊपर की तरफ पाए जा रहे हैं दोनों के दोनों, या नीचे की तरफ पाए जा रहे हैं। सेंट्रल डिस्क में 5 आर्म निकलती है। जो सेंट्रल डिस्क होती है ना बच्चों, ज्यादातर इकाइनोडर्मेटा क्लास के जो एनिमल्स हैं उनके बीच में होती है सेंट्रल डिस्क, और उस सेंट्रल डिस्क से 5 आर्म निकलती है, 5 भुजाएं निकलती है। ट्यूब फिट पर सकर्स एब्सेंट रहते हैं। नाल पात तो पाए जाते हैं लेकिन उन पर सकर नहीं पाए जाते हैं। और इस सब फाइलम क्राइनोजोआ में केवल एक ही क्लास रखी गई है, क्राइनोइडिया। और क्राइनोइडिया का एग्जाम्पल है एंटीडोन, जिसे समुद्री लिली के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से वाटर लिली होती है, एक सुंदर सा प्लांट होता है, उसी प्रकार से यह भी एक सुंदर सा एनिमल है जिसे सी लिली या समुद्री लिली के नाम से जाना जाता है। सब फाइलम नंबर 3 है हमारा एस्टेरोजोआ। कौन सा है? एस्टेरोजोआ। और इस सब फाइलम के एनिमल फ्री लिविंग होते हैं, आराम से रहने वाले होते हैं, रोक टोक इन्हें पसंद नहीं होती है। इनमें 5 आर्म होती है। माउथ लोअर सरफेस पर होता है। देखो 2 सरफेस होती है हमेशा, डोर्सल सरफेस ऊपर वाली, नीचे वाली वेंट्रल सरफेस। इस डोर्सल सरफेस को अपर सरफेस भी कह सकते हैं और वेंट्रल सरफेस को लोअर सरफेस भी कह सकते हैं। माउथ इनके अंदर पाया जाता है लोअर सरफेस पर, नीचे की तरफ पाया जाता है।
ट्यूब फिट पर सकर्स पाए जाते हैं जो कि किसी चीज से चिपकने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, फूड के इजेप्शन में हेल्प करते हैं। और जो सब फाइलम एस्टेरोजोआ है उसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास नंबर फर्स्ट है एस्टेरोइडिया, क्लास नंबर सेकंड है ओफ्यूरोइडिया। क्लास नंबर फर्स्ट जो एस्टेरोइडिया है उसका एग्जाम्पल है एस्टेरियोस, जिसे स्टार फिश या तारा मछली के नाम से जाना जाता है। और क्लास नंबर जो सेकंड है ओफ्यूरोइडिया, इसका एग्जाम्पल है ओफियोथ्रिक्स, जिसे ब्रिटल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। मेन चीज क्या है कि 2 कैरेक्टर तो रट ही लेना, बिल्कुल दिमाग के अंदर याद होनी चाहिए हमेशा आपको कि इकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो वर्ड है 2 वर्ड से बना है, इकाइनस एंड डर्मा। इकाइनस मतलब स्पाइन, डर्मा मतलब स्किन। कांटेदार त्वचा वाले या स्पाइन स्किन वाले एनिमल्स को इकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। और दूसरी बात, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्यूब फिट इनके अंदर पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन इनका कर दिया गया है 3 सब फाइलम में, 3 उपसंघों में इसे डिवाइड कर दिया है। पहले नंबर का उपसंघ है इकाइनोजोआ, जिसके अंदर 2 क्लासेस है, होलोथुरिया और होलोथुरोइडिया एंड इकाइनोइडिया। सब फाइलम नंबर सेकंड है क्राइनोजोआ, जिसके अंदर एक ही क्लास है क्राइनोइडिया। और सब फाइलम नंबर 3 है एस्टेरोजोआ, जिसके अंदर 2 क्लासेस है एस्टेरोइडिया एंड क्लास ओफ्यूरोइडिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सभी घर में रहिए, सेफ रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप सभी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।